श्री नितिन नवीन, मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, ये जो नाम संतोष लिए जा कुमार रहे हैं, अब सुमन, ये दूसरा लॉट है मंत्रियों का माननीय जो राज्यपाल अब के समक्ष शपथ लेने वाला पद है। एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। जिन नामों को अनाउंस किया गया है अरविंद सर, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये उसके संदर्भ में, और मैं चाहूंगा क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग शपथ ले रहे हैं तो जरा यहाँ के कमेंट को, स्टूडियो कमेंट को हम ज्यादा लेते हैं। अरविंद सर, इसमें कौन सी बात ऐसी है जो आपको कहीं अनोखी लग रही है, अलग लग रही है, या सब कुछ बीटन ट्रैक पे है? अब जैसे रामकृपाल मंत्री बन रहे हैं, रामकृपाल पढ़े लिखे सबसे सिंसियर लोगों में है बीजेपी में, और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि उनको कोई ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। नितिन नवीन हैं पटना से जो जीतते हैं, उनके पिता, और वो खुद लगातार रिप्रेजेंट करते रहे हैं। बल्कि कायस्थों को इस बार नाराजगी थी, बीजेपी ने कम टिकट दिए थे, लेकिन नितिन नवीन भारी वोट से जीत के आए हैं। लेसी सिंह जीत के आई हैं, पिछले सरकार की मंत्री हैं। इनका तो मामला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था धमदाहा से। हाँ, लेकिन वो कितना 55,000 के ज़्यादा से लीड से आई। हाँ। और भारी क्राइम का रिकॉर्ड है उनका और उनके पति का, लेकिन वो सब अब परहेज की चीज़ रह नहीं गई और वो कंसिडरेशन से बाहर की चीज़ें हैं, फिर रिपीट हो गई, फिर सीनियरिटी में हैं। तो इसलिए वही मैं कह रहा हूँ कि यथास्थिति बनाए रखने में एक तरह की शांति तो रहती है, लेकिन उससे चीज़ें मैंडेट के हिसाब से चलेंगी। मसलन आप क्या, मतलब क्या अगर अलग होता और आपके हिसाब से जो इस बार के मैंडेट को रिस्पेक्ट करने वाली अलग चीज़ें होती, तो इस समय क्या अलग देख रहे होते हैं? नहीं, नया मंत्री होता, नए लोग इतने जीते हैं और एक से एक पढ़े लिखे होशियार मजबूत लोग हैं। मैं तो मानता हूं कि इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो लड़कियां आई हैं, जो इवन शेड्यूल कास्ट सीटों से जो लोग आए हैं, वो बड़े घरों के पढ़े लिखे होशियार, सरकारी नौकरी छोड़ के, बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के आए हैं। उन सबको अवसर मिलता तो फाइल पढ़ते हैं, उसके हर डिटेल को देखते हैं, उस हिसाब से फैसले करते हैं, कुछ मन में बड़ा होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जो अगर ये मंत्री आए हैं तो ये रटा रटाया जो काम जिस किस्म से चलता रहा कि कुछ आरोप आएगा, कुछ कहीं करप्शन के किस्से होंगे, कहीं पुल धंसेंगे, कहीं अपराध का वही हिसाब रहेगा। नया कुछ करे, नए ढंग से देखे। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो शायद इनको ये लगा कि प्रो इनकम्बेंसी है तो जो लोग प्रो इनकम, जो इनकम्बेंट हैं उन्हीं को इनकम्बेंट रहने देते हैं? जय सर? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो तो आएगा ही आएगा। जैसे परिवहन मंत्री के रूप में जो रहे, जितने पुल गिरे हैं, जैसा अभी बता रहे हैं अरविंद बता रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और दूसरा ये कानून व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रही है। आप अगर पिछले 15 वर्षों के रिकॉर्ड को देख लीजिए, किसी और के नहीं बल्कि एनसीआरबी के ही आंकड़ों को देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि जो तथाकथित जंगल राज था उससे ज़्यादा अपराध की और बड़ी घटनाएं पिछले 15 वर्षों में हुई हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं है, देखिए असल में नीतीश कुमार की भी अपनी मजबूरी है। उनके साथ जैसे श्रवण कुमार हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, या विजेंद्र यादव हैं, शुरू से ही हमको लगता है जब से सरकार बनी है, जब से साथ में रहे हैं। नहीं, इनकी सरकार नहीं, लालू सरकार बनी है। लालू में भी थे, विजेंद्र तो तब से मंत्री हैं। लालू के साथ भी श्रवण कुमार चूँकि नीतीश कुमार के ही खासम खास हैं, तो वो मंत्री रहे हैं लोग, तो अब उनको कंटिन्यू करना उनकी अपनी ये भी है। लेकिन ये बात सही है कि जिस ढंग का मैंडेट आपको मिला है उसमें नए चेहरों को लाना चाहिए। इन लोगों पर कहीं ना कहीं से आरोप भी लगते रहे हैं। रामकृपाल एक बढ़िया चेहरा है, बिल्कुल केंद्र में भी राज्य मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी उनकी अच्छी, बहुत मिलनसार हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका एक स्वभाव रहा है। तो ऐसे चेहरों को ला सकते थे नीतीश कुमार, और भाजपा के लोग भी चाह करके ला सकते। अब दिलीप जायसवाल हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वैसे चेहरा है वहाँ के, हालांकि उन पर भी आरोप लगा था मेडिकल कॉलेज को लेकर के, कुछ विवाद भी चले थे, तो अब उनको बना दिया। इसका मतलब कि प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष कोई और बनेगा। एक चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, पता नहीं वो जनता दल यू के अकाउंट में जाएगा या बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष का, क्योंकि अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के उसमें जा रहा है सर। हाँ, तो प्रेम कुमार को बनाने की बात हो रही थी। प्रेम कुमार तो मिनिस्टर बन गए। नहीं, प्रेम कुमार का नाम तो इसमें मैं अभी नहीं देख रहा हूं सर इस लिस्ट में। क्या आपने अभी अनाउंस होते हुए सुना है ये नाम? श्रवण में, क्योंकि अभी जो, हाँ, वो श्रवण कुमार हैं। इसमें अभी सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश। ये नाम, इसका मतलब साफ है कि प्रेम कुमार जी गया से विधायक हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं वो, और उनको विधानसभा के अध्यक्ष बनाएंगे। इस पर
श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। जी, तो ये इससे पूरे सिनेरियो में कितना फर्क आप देखते हैं स्पीकर वाले मामले से, क्योंकि इसको लेकर काफी खींचतान भी चली। हाँ, काफी खींच, लेकिन देखिए पिछली बार भी भाजपा के ही नंद किशोर यादव जी थे, वो विधानसभा के अध्यक्ष थे जी। उस हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। हाँ। हालांकि इस बार जरूर नीतीश कुमार चाहते थे, नरेंद्र नारायण यादव उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको चाहते थे, वो बनाना चाहते थे विधानसभा का अध्यक्ष। नहीं, लेकिन ये वाला स्पीकर वाला मामला तो इम्पोर्टेंट तब होता है ना जब टूट फूट की गुंजाइश हो, ऐसा कुछ जब है कहीं नहीं। किस तरह का खेला होने की गुंजाइश हो। लेकिन आप एक चीज देखिए, नीतीश कुमार जब बार बार हो रहा है कि 10वीं बार जो उन्होंने शपथ लिया है आज, तो बार बार वो पलटी मारते रहे हैं। हाँ। हर बार उनके ये कह देने के बाद भी कि अब कहीं नहीं जाएंगे, ये आश्वस्त कर देने के बाद भी आश्वस्ति नहीं है क्या? नहीं, वो तो विधानसभा में कह रहे थे मर जाएंगे, लेकिन अब दोबारा आपसे इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ। इसलिए उन पर कभी कोई भरोसा उनको खुद भी नहीं हो सकता है। हालांकि इतना बड़ा मैंडेट है, इस मैंडेट के बाद तो कोई मतलब इधर उधर का है नहीं। लेकिन हर कोई चाहता है कि विधानसभा अध्यक्ष हमारा अपना हो, और चूंकि बीजेपी का पिछली बार था तो बीजेपी ने दबाव बनाया होगा, भाई एक मंत्री हमारा कम कर दो भले, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष हमारा ही होगा। जी हाँ, लेकिन नंद किशोर यादव और इनके इमेज में, प्रेम कुमार के इमेज में बहुत फर्क है। प्रेम कुमार मंत्री पद से हटा भी दिया था ना, हटाया गया था। नंद किशोर जी पे उस किस्म का कोई चार्ज आरोप कभी नहीं नहीं रहा। बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर उनका भी है, और पटना शहर में इतने लंबे समय से वो पॉलिटिक्स करते हैं। पटना सिटी से रहते थे, उनका टिकट कट गया इस बार, यही लोगों के आश्चर्य का विषय था। तो ये तमाम किन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ये चेहरे चुने गए हैं, क्या उम्मीदें इनसे की जा रही हैं, कितना इसमें इस बार के मंत्रिमंडल के चेहरे में कितना बदलाव है, कितना पहले बार की तरह ही मंत्रिमंडल का चेहरा नजर आ रहा है, स्टेटस को कितना है, अगर स्टेटस को रखा गया है तो क्यों रखा गया है, क्या ये प्रो इनकम्बेंसी के लिए मिला हुआ वोट है, इसलिए जो इनकम्बेंट हैं वो अपनी कुर्सी पर ज्यादातर रखे जा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है, या वो लोग जो अभी तक काम करते चले आ रहे हैं उनको क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी में उनका डिपार्टमेंट अगर मिलता है, अगर उनको किए हुए काम उनके मिलते हैं पहले से, तो वो उसको इतिश्री की तरफ, समाप्ति की तरफ ले जा सकते हैं, और उसके बाद अगले रिशफल में सबका ख्याल रखा जा सकता है कि किसको नया मौका दिया जाना चाहिए। क्या ये सब बातें इस समय हिसाब किताब में हैं जो कि प्ले होती हुई दिखाई दे रही हैं जब आप मंच में इन अलग अलग चेहरों को शपथ लेते हुए देख रहे हैं?